अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? आपको पेट में खाना खाने के लिए मिलता है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका ये बयान सामने आया तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार होना था। इस पर संबित पात्रा ने पलटवार किया कि क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी किसी और धर्म की आस्था पर इस तरह के सवाल कर सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि क्या इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर होती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शांतनु। आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करेंगे महाकुंभ पर जिस तरह से जुबानी हमला किया जा रहा है और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान सामने आया है उसके बाद तो बीजेपी जाहिर है पलटवार करना था और बीजेपी पलटवार कर भी रही है। सबसे पहले बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है कि भाई देखिए, महाकुंभ में लोग डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं और जब तक डुबकी लगाते हैं जब तक कि अच्छी फोटो वहां पर नहीं आ जाती है। जाहिर है कि वो राजनेताओं पर तंज कस रहे थे, लेकिन वहां तक तो ठीक था। आगे बढ़ते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पर उसके बाद कहते हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है? महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या आपको पेट में खाने के लिए मिलता है? देखिए, बीजेपी तो इस बात को लेकर लगातार कहती है कि वहां पर तमाम गरीबों ने अपनी दुकानें लगाई हैं। वहां पर दुकान लगाने से गरीबों की गरीबी दूर होती है या नहीं, ये तो आप बेहतर जानते होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी। लेकिन इस बयान के सामने आने के बाद देखिए, सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि गरीबी क्या गंगा में डुबकी लगाने से दूर होती है? क्या पेट में खाना खाने के लिए मिलता है? इसके बाद उन्हें खुद ही शायद ये एहसास हो गया कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो शायद विवादास्पद हो गया है। उसके तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हुए नजर आए कि मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। शायद उनको इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया है और इसीलिए वो माफी मांगते हुए भी नजर आए। लेकिन इसके बाद जाहिर है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पलटवार करते हुए नजर आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुनिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान और इस पर संबित पात्रा, देखिए संबित पात्रा जो है वो पूरे कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से क्या गरीबी दूर होती है? किसी और धर्म को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी या सोनिया गांधी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आवाज उठाई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि हर बार हिंदू धर्म के खिलाफ ही इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों की जाती है। इसको लेकर संबित पात्रा ने जवाब भी दिया है। संबित पात्रा का बयान भी आप सुनिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और कंपटीशन करते हैं डुबकी लगाने की। मैं आज चैलेंज करता हूं
कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। और यहां जब हजारों करोड़ों लोग मां गंगा की संगम की शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं, इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। तो अब कांग्रेस पार्टी और संबित पात्रा का जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर आपका क्या सोचना है? और महाकुंभ पर बार बार इस तरह से प्रहार करना, आपको क्या लगता है? क्या इसको लेकर वोट की एक पॉलिटिक्स हो रही है, वोटों को बांटने की पॉलिटिक्स हो रही है, या फिर महाकुंभ, शायद विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि महाकुंभ के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश में है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। तो महाकुंभ पर प्रहार किए जाए और इससे वोटों का एक जो ध्रुवीकरण है पीडीए से पहले से ही हो रहा है, और वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो करने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या इसमें सफलता हाथ लगेगी या फिर ये बैकफायर करेगा? आपको क्या लगता है, बताइएगा जरूर।